16 स्वभाव परिवर्तन। प्रातः भ्रमण के समय मैंने महाराजश्री से पूछा, स्वभाव बदल पाना कितना कठिन है? लाख समझाते रहो किंतु मनुष्य अपना स्वभाव छोड़ने पर तैयार नहीं होता। यदि कोई स्वयं भी बदलने का प्रयत्न करे तो भी नहीं बदल पाता। कैसा विवश है? उत्तर, स्वभाव एक ऐसा भूत है जो एक बार पीछे लग जाए तो जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। यह भूत मरना जानता ही नहीं, मर मर कर जी उठता है। भगाने से भागता नहीं, डराने से डरता नहीं, प्रार्थना करने पर नहीं जाता, समझाने पर भी नहीं समझता, अंदर ही अंदर जलाता रहता है। जीव की सारी शक्ति निचोड़कर खोखला कर देता है। बड़े बड़े तपस्वी भी इसके हाथों विवश हैं। वह किसी का भी त्याग कर सकते हैं, स्वभाव का नहीं। स्वभाव है क्या? चित्त की अवस्था विशेष, जिसमें एक विशेष प्रकार के संस्कार प्रभावशील होते हैं। वह संस्कार कभी विच्छित्र होकर प्रसुप्तावस्था धारण कर लेते हैं तो कभी उदार होकर चित्त को तरंगित कर देते हैं। संस्कार प्रसुप्त होने पर स्वभाव भी दबा रहता है, किंतु उदार होने पर पुनः प्रकट हो जाता है। जैसे किसी का क्रोधी स्वभाव है, अर्थात उसमें क्रोध के संस्कार अधिक मात्रा में हैं। क्रोध आ जाने का अर्थ है क्रोध के संस्कारों का उदार हो जाना। जिसमें क्रोध के संस्कार नहीं होंगे उसको क्रोध आएगा कहाँ से? क्रोध दिलाने पर भी क्रोध उसी में प्रकट होता है जिसमें क्रोध के संस्कार होंगे। जब एक ही प्रकार के संस्कार बार बार उदार होकर चित्त को तरंगित करते हैं तथा मनुष्य उनसे प्रभावित होता रहता है तथा उसके अनुसार व्यवहार करने पर विवश हो जाता है, तो उसी प्रकार के अन्य संस्कार संचय भी कर लेता है तथा पूर्व संचित संस्कार भी प्रबल हो जाते हैं। तब मनुष्य का वैसा स्वभाव हो जाता है। स्वभाव सदैव ही अस्वाभाविक होता है। मनुष्य का स्वाभाविक रूप आत्मा निर्विकार, परिवर्तन रहित एवं सभी आवरणों से अछूता है। स्वभाव जीवत्व का गुण है, आत्मा का कोई स्वभाव नहीं। चित्त में जितने संस्कार अधिक होंगे उतने स्वभाव अधिक होंगे। एक ही व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि अनेक स्वभाव हो सकते हैं। जब जैसा संस्कार उदय होता है वैसा स्वभाव प्रकट हो जाता है। संस्कार बदलने पर स्वभाव भी बदल जाता है, किंतु प्रसुप्तावस्था में चित्त में विद्यमान रहता है। जब क्रोध के संस्कार उदय होते हैं तो मनुष्य क्रोधी होता है, किंतु अगले ही क्षण संस्कार बदल जाने पर भयभीत हो जाता है। बाह्य जगत केवल अंदर के संस्कारों को उदार बनाकर छुपे स्वभाव को प्रकट करने का माध्यम है। कभी कभी जगत की सहायता के बिना भी संस्कार उदार होकर स्वभाव को प्रकट कर देते हैं। अकेले आंखें बंद किए बैठे होने पर कोई पूर्व घटना स्मरण हो आती है तो मनुष्य का क्रोधी या ईर्ष्यालु स्वभाव जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्वभाव का स्वरूप केवल अशुभ तथा विकारयुक्त ही हो, शुभ तथा सत्वगुणी स्वभाव भी है। प्रत्येक व्यक्ति में स्वभाव का शुभाशुभ मिश्रण होता है। किसी में अशुभ की अधिकता होती है, किसी में शुभ की। कभी शुभ स्वभाव उदय हो जाता है तो कभी अशुभ। कोई व्यक्ति अभी देवत्व धारण किए बैठा है कि अगले ही क्षण उसमें राक्षसत्व जाग उठता है। कुछ लोग दयालु, क्षमाशील तथा उदार होते हैं। अध्यात्म उन्नति के लिए यह स्वभाव अवश्य सहायक है। क्या स्वभाव बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है, अपितु बदलता ही है, किंतु बदलाने से नहीं बदलता, बदलने से बदलता है। जब संस्कार बदल जाते हैं तो स्वभाव भी बदल जाता है। जब तक किसी स्वभाव के संस्कार चित्त को प्रभावित किए रहते हैं, कितना भी प्रयत्न करो स्वभाव नहीं बदलता। प्रश्न, किंतु आपने कहा कि स्वभाव का भूत एक बार पीछे लग जाए तो पीछा छोड़ता ही नहीं, किंतु अभी आपने कहा कि संस्कारों के बदल जाने पर स्वभाव भी बदल जाता है। उत्तर, मैंने कहा था सो ठीक ही कहा था।
संस्कारों के बदल जाने पर स्वभाव बदल जाता है, किंतु वही संस्कार जब पुनः उदय हो जाते हैं तो स्वभाव भी फिर से उठ खड़ा होता है। यह दबना बदलना अस्थायी रूप से ही होता है। जब तक संस्कार जड़ मूल से क्षीण नहीं हो जाए तब तक स्वभाव का बार बार प्रकट होना, विलीन होना चलता ही रहेगा। संस्कारों का क्षय सरल नहीं। तप करते रहो, विवेक को जायत करते रहो अथवा जपादि का अनुष्ठान करते रहो, संस्कार भी क्षीण नहीं हो पाते, न ही स्वभाव जड़मूल से नष्ट होता है। प्रश्न, स्वभाव से पीछा छुड़ाने का कोई उपाय तो होगा? उत्तर, मार्ग है, किंतु जीव के पास नहीं, ईश्वर के पास है। ईश्वरीय शक्ति जब अंतर में जायत होकर क्रियाशील होती है तथा संस्कारों का नाश करती है तो स्वभाव से पीछा छूटता है, तभी स्वभाव का कारण निर्मूल होता है। प्रश्न, किंतु प्रायः साधक देखे जाते हैं जिनके अंतर में ईश्वरीय शक्ति भी जायत तथा क्रियाशील है, किंतु फिर भी कितने वर्षों के पश्चात भी उनका स्वभाव नहीं बदला। क्या शक्ति ने उनके संस्कारों का नाश नहीं किया? उत्तर, शक्ति तो कार्य करती है पर जीवत्व बीच में मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयत्न करता रहता है। अध्यात्म के लिए जिस समर्पण की आवश्यकता होती है वह प्रायः साधकों में नहीं होता। शक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता समर्पण ही प्रदान करता है। समर्पण ही साधक को निष्काम बनाता है, समर्पण ही वृत्ति को अंतर्मुख करता है, अन्यथा साधक बहिर्मुख ही बना रहता है। महात्मा होने का अभिमान पाले रहता है, क्रियाओं के अनुभव से फूला नहीं समाता। परिणाम यह होता है कि स्वभाव निर्मूल होने के स्थान पर और भी अधिक पुष्ट होता जाता है। मुझे भी अंतर में असंख्य दोष दिखाई दे रहे थे जो अब स्वभाव का स्वरूप ले चुके थे। इन दोषों से लड़ते हुए जीवन समाप्त होने को आ रहा था, परंतु अभी तक एक को भी परास्त नहीं कर पाया था। मैं सोचने लगा कि क्या यह जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा? क्या मैं दोषों की दलदल में धंसा ऐसे ही समय व्यतीत करके चला जाऊंगा? किंतु महाराज श्री के वचनों से कुछ संतोष हुआ कि भगवती क्रिया शक्ति हमारी सहायता को उपस्थित है। आवश्यकता है केवल समर्पण की।